वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सूर्य देव को ऐसे जल चढ़ाने से आती है दरिद्रता, ये 3 गलती कभी भी ना करें। इसी के साथ अगर सुहागन महिलाएं सूर्य देव को अर्घ देती हैं तो ये खास बात जरूर जान ले, वरना पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय सूर्य देव। दोस्तों, श्री विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य 7 गणों में से एक है और उनमें भी प्रधान होने की वजह से उनकी विशेषता अधिक है। सूर्य संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव का आधार है। सूर्य देवता के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परम तेजस्वी सूर्य देवता की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सूर्य देवता को अर्घ देने से मनुष्य के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। सूर्य देवता को अर्घ अति प्रिय है और सूर्य देवता की उपासना करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सूर्य को इस पृथ्वी के सभी जीवों की आत्मा कहा गया है, इसीलिए सूर्य देव की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वो लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपाय से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो, क्योंकि कई बार मनुष्य सूर्य को अर्घ देते समय कई बड़ी गलतियां कर बैठते हैं और जिसके कारण उनके द्वारा सूर्य को दिया गया अर्घ निष्फल हो जाता है, बल्कि इससे सूर्य देव का अपमान भी होता है। इसीलिए सूर्य को अर्घ देते समय महत्वपूर्ण नियम अवश्य जान लेनी चाहिए, जिन्हें हमारे पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे कि सूर्य देव को अर्घ कैसे दें, कहां पर दें और किस समय देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहली बात दोस्तों, अर्घ देने से तात्पर्य ये है कि सूर्य देव को भक्ति भाव से जल अर्पण करना चाहिए। ये जल आप दोनों हाथों से दें। जल देने के लिए तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन याद रहे कि जब भी सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो अपने हाथों को सर से ऊपर रखें, यानी हाथ इतने ऊंचे हों कि सूर्य देव को जल देते समय सर से ऊपर हो। और जब भी सूर्य देव को जल देंगे तो उस जल की धारा में से सूर्य देव के दर्शन हो सके। जब पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ दे रहे होंगे तो उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देते समय इन मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जप जरूर करें। ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम आदित्याय नमः, या ओम नमो भास्कराय नमः। इनमें से किसी भी छोटे से मंत्र का जप आप कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते समय उनके मंत्र का उच्चारण करने से रोग, पाप, भय और दोषों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बनता है। तीसरी बात, सूर्य देव को अर्घ 3 बार दिया जाता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि सूर्य देव को अर्घ हमेशा सूर्य उदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना ही हमेशा शुभ होता है। सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद अर्घ देने का उतना लाभ आपको नहीं मिलता। अगर किसी कारणवश आप सूर्य उदय के समय अर्घ ना दे सके तो 3 बार अर्घ देने के बजाय 4 बार अर्घ दें और सूर्य देव से क्षमा मांग ले, इससे दोष कम हो जाता है। चौथी बात, सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। उस पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरें। अगर ऐसा संभव ना हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान में रहे कि केवल जल से कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत अवश्य डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी, शहद, दूध, रोली, मिश्री या गुड़ इत्यादि इनमें से कोई भी चीज मिला सकते हैं। 5वीं बात, सूर्य देव को प्रतिदिन नियम पूर्वक अर्घ अवश्य देना चाहिए। अगर आपने सूर्य देवता को नियमित रूप से अर्घ देने का संकल्प लिया है
तो उसे किसी भी प्रकार से पूरा करें। अगर आप बीमार हैं, घर से बाहर हैं या घर में कोई काम है, सूतक है, तो भी ऐसी स्थिति में भी सूर्य देवता की मानस पूजा यानी कि मन ही मन पूजा करते समय अर्घ दें। सूर्य देव पूर्व दिशा से उदय होते हैं, तो अगर किसी कारणवश सूर्य दिखाई ना दे तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दें, लेकिन कभी भी सूर्य देव को अर्घ देने का संकल्प ना छोड़ें। छठी बात, अगर आपके घर में सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए कोई स्थान नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े रहकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। सातवीं बात, कभी भी चप्पल ना पहने सूर्य देव को जल चढ़ाते समय। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके किए हुए सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों रहकर ही जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल पैरों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कोई पात्र भी नीचे रख सकते हैं जिसमें सूर्य देव को दिया गया अर्घ एकत्रित हो जाएगा और आप बाद में इस जल को किसी भी पेड़ या पौधे की मिट्टी में डाल दें। आप इस जल को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर जल्द लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं अगर सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शादीशुदा महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य की पूजा कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित ना करे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सूर्य देव।